अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एनएस इन्वर्टर की यूज़र मैनुअल की मदद से कंप्लीट सेटिंग करना सीखेंगे। जब आप इस इन्वर्टर की सेटिंग कर लेंगे तो इससे ना सिर्फ आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिक काम करेगा बल्कि वापडा को भी कम से कम यूज़ करेगा और आपको मैक्सिमम सोलर पावर भी मिलेगी और बैटरी की चार्जिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ना सिर्फ चार्जिंग अच्छी होगी बल्कि बैटरियाँ ओवर चार्ज होकर ख़राब भी नहीं होंगी। सेटिंग में एंटर होने के लिए आपने एंटर की को लॉन्ग प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए और फिर आपने टॉगल करना है बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज में, यानी कि अप और डाउन की जो है उनमें से कोई एक की को प्रेस करते हुए। इसके बाद आप सेटिंग जब कर लेंगे उसके बाद आपने होम की यानी फिर जो एग्जिट की होती है उसको आप प्रेस करेंगे तो आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो सेटिंग में जब आप एंटर होंगे तो आपके सामने सबसे पहला जो मोड आपको नजर आएगा वो 00 है, यानी कि ये एग्जिट सेटिंग मोड है। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डाउन की प्रेस करनी है तो सामने आपके आ जाएगा 01। 01 का मतलब है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि जो आपके इन्वर्टर की आउटपुट है, जो आपको 220 या 230 वोल्टेज मिलती है, उसको आपने किस हिसाब से मैनेज करना है। तो इसमें फर्स्ट प्रोग्राम जो है यूएसबी का है, यानी कि अगर आप इसको एज अ यूपीएस यूज़ कर रहे हैं, बगैर सोलर के चला रहे हैं, फिर आपने यूएसबी सेलेक्ट करना है। और अगर आप सोलर लगाया हुआ है, आपने हैवी लोड चलाते हैं और सोलर पैनल्स भी आपके लोड के हिसाब से कम है, तो फिर आपने एसयूबी मोड चलाना है। तो इस एसयूवी मोड में क्या होता है कि बैटरी कम से कम यूज़ होती है और यानी कि बैटरी सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ होती है जब आपकी सोलर भी नहीं होती और सेकंड जो है वो यूटिलिटी यानी वापडा भी नहीं होती। सबसे पहले सोलर यानी कि दिन के टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे ये सोलर को यूज़ करता है और यूटिलिटी को तब यूज़ करता है जब शाम का टाइम हो जाता है। यूटिलिटी के साथ ये शेयरिंग करनी स्टार्ट कर देता है सोलर पावर कम होने की वजह से। और करते कराते जब मगरिब के बाद एंड हो जाता है सोलर का, तो यूटिलिटी पे सारा सिस्टम जो है वो शिफ्ट हो जाता है। टोटली लोड भी और बैटरी चार्जिंग भी यूटिलिटी पे शाम को शिफ्ट हो जाती है और सारी रात यूटिलिटी ही यूज़ होती है और बैटरी सिर्फ तभी यूज़ होती है जब लोड शेडिंग होती है। इसमें सेकंड ऑप्शन जो है एसबीयू का है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं ताकि वापडा पे डिपेंडेंस कम हो, वापडा का बिल कम आए। और इसमें होता क्या है, सारा दिन सोलर यूज़ होता है और बैटरी जो है वो शाम के टाइम या फिर उस टाइम जब यहाँ आपका सिस्टम जो है सोलर का वो वीक होता है काफ़ी, उसकी पावर लो होती है तो बैटरी से शेयरिंग स्टार्ट कर देता है। सेकंड ऑप्शन पे बैटरी शेयरिंग कर रही होती है। तो जब सोलर बिल्कुल नील हो जाता है तो फिर यानी कि शाम के बाद रात के टाइम पे फिर बैटरी यूज़ होती है, टोटली सारा कुछ बैटरी पे चल रहा होता है और तब तक चलता रहता है जब तक आपके 12 नंबर प्रोग्राम में जो आपने सेटिंग रखी हुई होती है वो लेवल जो वोल्टेज का वो अचीव नहीं हो जाता। जब वो अचीव हो जाता है तो सिस्टम जो है यूटिलिटी यानी वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और 2 नंबर जो है मैक्सिमम चार्जिंग करंट, तो ये सोलर का चार्जिंग करंट है, यहाँ से आपने चार्जिंग करंट सेट करना है। अगर आपकी छोटी बैटरी है तो फिर आप 10 एम्पेयर रखेंगे, अगर बड़ी बैटरी है तो फिर 20 एम्पेयर और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो 30 या फिर अगर फुल साइज़ टीएक्स 3500 है आप 40 एम्पेयर भी रख सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो आपके पास 20 एम्पेयर का है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 3 नंबर एसी इनपुट वोल्टेज रेंज में जाना है। यहाँ से आपने वोल्टेज रेंज यानी कि वापडा इनपुट जो है उसको सिलेक्ट करना है। आपने अप्लायंस मोड यानी एपीएल पे रखना है अगर, तो फिर आपका जो वोल्टेज रेंज है वो 90 टू 80 वोल्ट के इन बिटवीन होगा। और अगर यूपीएस सेलेक्ट करते हैं यानी कि अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई तो फिर 170 टू 280 वोल्टेज की रेंज है। यानी कि अगर आपके पास डा है वो काफ़ी लो रहती है तो फिर आपने एपीएल रखना है। अगर ज़्यादा लो नहीं रहती और आप पीसी यूज़र भी हैं तो फिर आप यूपीएस रखें, क्योंकि जो पावर शिफ्टिंग गैप है वो एपीएल मोड में जो है वो 20 मिलीसेकंड का होता है, उसमें एक झटका सा महसूस होता है। यानी एक गैप लंबा गैप आ जाता है और जो यूपीएस मोड है इसमें बहुत ही शॉर्ट टाइप का गैप आता है और ये 10 मिलीसेकंड का होता है जिसे हम इंसानी आँख की मदद से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। इसके बाद 5 नंबर पे है बैटरी टाइप। इसमें आपने बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी है। अगर आपको अपनी बैटरी टाइप का नहीं पता तो फिर आपने सिंपली इसको यूएससी कर देना है ताकि आप 26, 27 और 29 नंबर की सेटिंग को अपनी मर्ज़ी से कस्टम यूज़र डिफ़ाइन कर सकें। इसके बाद है 6 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड अकर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए तो आपने इसको इनेबल कर देना है, एलएफई कर देना है। और कोशिश करें कि आप 6 नंबर और 7 नंबर को डिसेबल ही रखें जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है। इसके बाद 7 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर अकर, यानी कि अगर आपका इन्वर्टर ओवर हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, तो फिर आपने इसको अगर इनेबल रखा होगा तो ये बंद होने के बाद जब
ओवर हीटिंग की वजह से ट्रिप होता है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होना नहीं चाहिए। और फिर आपने क्या करना है, इसको LFD ही रखना है। इसके बाद जी 9 नंबर पे है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में यूज़ होती है 50 हर्ट्ज़। 50 हर्ट्ज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है। 60 हर्ट्ज़ रखेंगे, यानी कि 60 हर्ट्ज़ या 60 साइकिल रखेंगे तो आपकी अप्लायंसेस भी जल जाएंगी और इन्वर्टर भी जल जाएगा। 10 नंबर पे है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज 220, 230, 240 सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 230 है, बेस्ट ऑप्शन यही है, इसको हमेशा 230 पे ही रखना चाहिए। और 11 नंबर पे है जी आपका जो वापडा से बैटरी चार्जिंग करंट है, इसको आप कम से कम रखें ताकि आपकी बैटरी जो है वापडा से ज़्यादा चार्ज ना हो। इसको तभी आपने बढ़ाना है जब इमरजेंसी हो या फिर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप इसको 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर करें, अदरवाइज़ इसको 2 एम्पेयर पे ही रखें ताकि वापडा से बहुत कम खर्चा भी हो और चार्जिंग जो है वो बहुत स्लो हो और ज़्यादा तेज़ चार्जिंग वापडा से ना हो। इससे बैटरियाँ भी सेफ़ रहेंगी और आपका वापडा का बिल भी कम से कम होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपने 12 नंबर पे आना है। ये तभी काम करती है सेटिंग 12 नंबर और 13 नंबर की, जब आपने एसबीयू मोड रखा होता है। अगर 01 पे एसबीयू मोड रखेंगे तो ये सेटिंग जो है काम करेगी। इसका मतलब है 12 नंबर का कि आपका जो डिस्चार्जिंग जो पॉइंट है बैटरी का, ये वो है, यानी कि आपने किस लेवल तक, कितने वोल्टेज तक बैटरी को डिस्चार्ज करवाना है, उसके बाद वापडा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, यानी कि ये रात के टाइम ऑन होती है। और यहाँ पर आप जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास 23.0 पे रखेंगे तो आपको एक बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद आपने जी 13 नंबर पे जाना है। 13 नंबर पे ये है जी बैटरी जो वापडा से कितनी चार्ज हो उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सिस्टम को बैटरी पे डाल दे। तो बैटरी यहाँ पे एफयूएल आपने रखना ताकि बैटरी फुल चार्ज हो, तभी ये बैटरी के ऊपर लोड डाले रात के टाइम। तो अदरवाइज लोड ना डाले जब तक बैटरी फुल चार्ज ना हो। तो इसमें एफयूएल भी रख सकते हैं या इससे थोड़ी सी कम अगर वैल्यू आप रखना चाहते हैं तो फिर इसको आप 28.0 या 28.5 या फिर 29.0 भी रख सकते हैं। अगर इससे कम या ज़्यादा रखेंगे 12 नंबर और 13 नंबर की वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई हैं, तो इन्वर्टर ट्रिपिंग पे चला जाता है और ट्रिपिंग की वजह से इन्वर्टर जल भी जाते हैं। बार-बार इन्वर्टर मोड शिफ्टिंग पे हो जाता है, बार-बार वो कभी बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है और कभी वो वापडा पे। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों के इन्वर्टर्स जल भी जाते हैं। 16 नंबर पे है चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि आप किस चार्जर को प्रायोरिटी के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं। 16 नंबर पे आपने हमेशा सीएसओ रखना है, यानी कि सोलर फर्स्ट। इसमें ये होगा दिन के टाइम सोलर जब अवेलेबल होगा तो चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ सोलर से होगी और रात के टाइम क्या होगा कि वापडा से चार्जिंग भी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ सोलर से चार्ज करें और दिन या रात किसी टाइम भी ये वापडा पे चार्जिंग ना करवाए तो ओएसओ रख लें यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ ये सोलर को ही यूज़ करेगा। इसके बाद 18 नंबर पे अलार्म कंट्रोल, यहाँ से अलार्म ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसी तरह से आप 19 नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि सेटिंग करते-करते ये जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे चला जाए तो ईएसपी रखें, जो कि डिफ़ॉल्ट रखा भी हुआ होता है। अगर आप चाहते हैं कि बार-बार ये स्क्रीन डिफ़ॉल्ट पे ना जाए, एक ही स्क्रीन पे जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ रहे, तो इसको एफईबी रख लें। तो फिर ये जहाँ आप इसको छोड़ेंगे ये उधर ही रुका रहेगा और होम स्क्रीन पे नहीं जाएगा जब तक आप एग्ज़िट की को प्रेस नहीं करेंगे। 20 नंबर पे है बैकलाइट कंट्रोल, बैकलाइट को यहाँ से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। 22 पे है बीप्स व्हाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि लंबी बीप सुनाई दे जब वापडा या फिर सोलर सिस्टम में इन हो या फिर आउट हो, तो यहाँ से इस अलार्म को ऑन या ऑफ करवाया जा सकता है। ये वैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ऑन ही होती है। इसके बाद जी बाईपास डिसेबल, आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर बाईपास हो जाए ऑटोमेटिकली वापडा के ऊपर, तो इसको BYE कर लें, यानी कि बाईपास इनेबल हो जाएगा। रिकॉर्ड फॉल्ट कोड, यहाँ से अगर आप करेंगे इसको इनेबल, तो ये इन्वर्टर अपने अंदर आने वाले तमाम जो फॉल्ट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करता रहता है। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी इनेबल ही होती है। इसके बाद बल्क चार्जिंग वोल्टेज 26 पे है। अगर आपके पास सिंपल लेड एसिड बैटरी है, यानी कि 17, 19 प्लेट या फिर 21 या 23 या फिर 25 या फिर 27 प्लेट वाली जो नॉर्मल बैटरी होती है, तो फिर आपने 28.2 वैल्यू रखनी है। अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 29.2 इसको सेट कर देना है। अगर डीप साइकिल बैटरी है तो उसके आपने थोड़े से कम रखने हैं, यानी कि उसको 28.8 पर सेट कर देना है। इसी तरह से फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज, ये फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज है, तो आपने इसको 27.0 से कभी भी नहीं बढ़ाना, किसी भी टाइप की आपकी बैटरी हो चाहे।
इसी तरह से अगर आप लिथियम बैटरी यूज़र हैं तो 26 को आप रखेंगे 28.8 और 27 को आप रखेंगे 28.0। तो इसमें 29 पे है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज, यहाँ पर आपने 21.0 रखना है और इसको अगर बढ़ाएंगे तो आपका जो सिस्टम है जल्दी शट डाउन कर देगा, यानी बैटरी को ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम बैटरी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो लेवल पे ना लेके जाए तो इसको आप 22 पे रखें या फिर 23 पे भी रख सकते हैं। और इसके अलावा बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, इसको अनेबल करवाना है तो EN कर दें। इसको अगर अनेबल करवाएंगे तो आपका जो इन्वर्टर है बैटरी को इक्वलाइज करता रहेगा, उसके सेल्स जो होते हैं उनके वोल्टेज को इक्वल करता रहेगा, यानी उनके वोल्टेज जो हैं अगर सेम नहीं रहते तो फिर इक्वल करता रहता है, और अगर ग्रेविटी भी पूरी नहीं होती तो फिर भी इक्वलाइजेशन करवानी पड़ती है। इसके बाद जी बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज हैं, और यहाँ पर आपने 29.2 वोल्टेज रखने हैं नॉर्मल बैटरी के लिए। अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरी है तो फिर आपने इसको 29.8 रखना है या फिर 30 वोल्टेज भी रख सकते हैं। इसके बाद है बैटरी इक्वलाइज टाइम, यानी कि यहाँ पर आप टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। ये 60 मिनट होता है, और अगर आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो रहती है, ग्रेविटी उसकी पूरी नहीं होती, तो फिर आप इसको 120 भी कर सकते हैं। और जो बैटरी इक्वलाइज टाइम आउट है, यानी कि ये मैक्सिमम टाइम है, कितने टाइम तक आप चाहते हैं कि इक्वलाइजेशन चलती रहे, तो इसको 120 है, इसको 180 तक भी आप कर सकते हैं। अगर आपके इन्वर्टर ने बैटरी की ग्रेविटी सही तरीके से पूरी नहीं की तो फिर यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इक्वलाइजेशन इंटरवल है, यानी कि आप कितने अरसे बाद आप चाहते हैं कि इक्वलाइजेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती रहे और बैटरी की ग्रेविटी पूरी करती रहे। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 30 डेज़ है, अगर न्यू बैटरी है तो 30 डेज़ पे ही इसको रखें। अगर आपकी ओल्ड बैटरी है तो इसको आप कम कर सकते हैं, 15 डेज़ कर सकते हैं, 10 डेज़ कर सकते हैं, 7 डेज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये 36 है, इस पे इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली। अगर इसको अनेबल कर देंगे तो फ़ौरन इक्वलाइजेशन अनेबल हो जाएगी, लेकिन इसका कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है, इसको डिसेबल ही रहने दें। इसके बाद 37 पे है पीवी रीसेट पीवी एंड लोड एनर्जी स्टोरेज, यानी कि जो डाटा आपके इन्वर्टर ने सेव किया होता है तो उसको आप अगर चाहते हैं कि रीसेट कर दें तो एफएसई कर दें, ठीक है। अदरवाइज इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही रहने दें एनएफई, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। 93 पे है अरेज ऑल डाटा लॉग। अगर आप चाहते हैं डाटा लॉग जो है वो अरेज हो जाए तो फिर आपने एफएसई कर देना है 93 पे, तो इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर आपके इन्वर्टर में बहुत ज़्यादा फ़ॉल्ट्स वगैरह आ रहे हैं तो आप 37 और 93 वैल्यूज़ जो हैं इनको आप रीसेट कर सकते हैं। और 94 पे है डाटा लॉग स्टोर्ड पीरियड, यानी कि आप चाहते हैं कि कितने दिन तक आपका इन्वर्टर जो है वो डाटा लॉग जो है स्टोर करके रखे, तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इस सेटिंग की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। 95 पे है टाइम सेटिंग इन मिनट, 96 पे है टाइम सेटिंग ऑफ आवर्स, यानी कि मिनट और घंटों की सेटिंग। और ये सेटिंग तभी करते हैं जब आपने इसकी जो चार्जेस सोर्स प्रायोरिटी की एक्स्ट्रा सेटिंग जो दी होती है, और आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की भी आगे सेटिंग दी गई होती है, तो वो सेटिंग करने के लिए इन्वर्टर का टाइम सेट करना पड़ता है। तो 97 पे टाइम सेटिंग डे है, यहाँ से डेज़ की सेटिंग कर सकते हैं, डेट जो है आप सेट कर सकते हैं। और 98 पे मंथ है, और 99 पे आप ईयर की सेटिंग कर सकते हैं। तो ये जो टाइम की सेटिंग है इसका पर्पज़ एक ही है, यानी कि अगर आप इसकी सेटिंग इस हिसाब से करना चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर किसी ख़ास दिन एक ख़ास प्रायोरिटी पे चला जाए, यानी कि जैसा कि ये दिया गया है टाइमर सेटिंग फॉर आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, तो ये सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं यूएसबी, एसयूवी, एसबीयू, तो इसके लिए आपको टाइम की सेटिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा इसमें और भी सेटिंग होती है, जो कि चार्जर की सेटिंग होती है, टाइमर सेटिंग फॉर चार्जर सोर्स प्रायोरिटी, सीएसओ, एसएनयू, ओएसओ। अगर आप चाहते हैं किसी ख़ास टाइम में आपका जो इन्वर्टर है सीएसओ पे चल रहा हो और किसी ख़ास टाइम में ये ओएसओ पे चला जाए, तो फिर आपको टाइम टाइम सेट करना पड़ता है सबसे पहले इन्वर्टर का, तो फिर ही ये सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं आप। दोस्तों इसके बाद इस इन्वर्टर में आने वाले चंद फॉल्ट्स कोड दिए गए हैं, ये रेफरेंस कोड देखते हुए आपको पता चल सकता है कि आपके इन्वर्टर में कौन सा फॉल्ट है, इसकी क्या रीज़न है और इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ से आप इन सबको चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत काम के कोड्स हैं, तो इनको आप हमेशा सेव रखें अपने पास। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है और चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।